गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा क्लास 12th का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे। उसमें हम एक एक इफेक्ट को जो है जानेंगे कि इनके मतलब मीनिंग क्या है। ठीक है, कि इनको हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको लिखवाए थे कि बहुत सारे इफेक्ट लिखवाए थे, ये आपको ऐड करने हैं, ये आपको माइनस करने हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें फर्स्ट जो हमारा आज का रहेगा इफेक्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेज एंड इफेक्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस गेन्स। ठीक है, तो देखो अबनॉर्मल लॉसेज कौन कौन से होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, वैल्यू एंट्री, रिटायरमेंट, पेमेंट एक्सेट्रा। ये तो हमारे हो गए अबनॉर्मल लॉसेज। और हमारे अबनॉर्मल गेन्स है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। मतलब कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अबनॉर्मल गेन्स है। अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं? अबनॉर्मल लॉस वे होते हैं जो आपको अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, अबनॉर्मल लॉस वो होते हैं जो होने नहीं चाहिए थे लेकिन अचानक से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉस बाय फायर, आग क्या है, अचानक से लग जाती है, हमें थोड़ी ना पता होता है कि भाई आज आग लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ही लॉस बाय थेफ्ट मतलब कि चोरी हो जाती है तो अचानक से ही होती है। वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट का मतलब कि कोई एम्प्लॉय अचानक हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहा है। अगर वो एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो हमें उसका जो भी फंड वगैरह हमारे पास बचा हुआ है वो उसको देना होता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक अबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, और अबनॉर्मल गेन्स क्या होता है? अबनॉर्मल गेन्स जो अचानक आपको मतलब कि आपका इरेगुलर एक्टिविटी है, ये रेगुलर एक्टिविटी ही नहीं है। रेगुलर एक्टिविटी से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अबनॉर्मल गेन क्या है? जो आपको रेगुलर एक्टिविटी से नहीं हो रहा है, जैसे कि आपने कोई एसेट बेच दी तो उससे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो होता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाता है, वो भी क्या है, अबनॉर्मल गेन्स है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए क्या है, मान लो आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, ठीक है, और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये क्या है, अबनॉर्मल गेन है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, और आपको शेयर से भी कुछ डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए, अबनॉर्मल गेन्स है। जो आपको अबनॉर्मल गेन्स होते हैं वो आपको माइनस करने होते हैं। ठीक है, और जो अबनॉर्मल लॉस है वो आपको ऐड करने होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में। ठीक है, तो देखो मान लो आपके पास कोई कंपनी है, उसको आप खरीदना चाह रहे हो। ठीक है, 3 साल का आपने बोला भी मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाह रहा हूँ, तो आपकी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट क्या है? तो वो बोलता है, मालिक ओनर जो है वो बोलता है कि आप खुद ऑन एन एवरेज इसके जो है निकाल लीजिए और आप खरीद लीजिए। तो आपने उससे प्रॉफिट पूछा 3 साल का कि आप अपने 3 साल का प्रॉफिट बताइए, तो उसने अपने 3 साल का प्रॉफिट बताया कि 30,000, 40,000 और 50,000 प्रॉफिट है। तो मैंने उसमें क्या किया कि उसका ऑन एन एवरेज जो है प्रॉफिट निकालने की कोशिश की। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000। ठीक है, अपॉन में कितने साल का है, 3 साल का। तो आपका ऑन एन एवरेज कंपनी की अंश मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट है वो कितना है, 40,000 पर ईयर। ठीक है, तो आपका जो ये 40,000 पर ईयर आया है, यानी कि जो कंपनी है वो इसके अकॉर्डिंग 40,000 जो प्रॉफिट है वो कमा रही है हर साल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब मैं कह रही हूँ, अब मेरे को पता चलता है कि भाई किसी ने मेरे को बताया कि इस कंपनी को पिछले साल लॉटरी लगी 40,000 की। ठीक है, अब ये 40,000 की जो लॉटरी लगी, अब मैं इसमें क्या सोचूंगी कि भाई अगर 50,000 का प्रॉफिट है उसमें से 50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, और 40,000 जो है क्या हो रहा है, लॉटरी लगी है, तो 40,000 की उसको लॉटरी और ये प्रॉफिट और ये लॉटरी, तो यानी कि ऑन एन एवरेज आप इसको देखोगे कि इसको प्रॉफिट तो ओनली 10,000 का हुआ है। ठीक है, तो यानी उसको लॉटरी तो क्या है, एक अबनॉर्मल गेन है। ठीक है, और फिर दोबारा मेरे को कोई और क्या बताता है कि भाई जो पिछले साल है ना, इस कंपनी को कंपनी ने क्या किया कि मशीन बेची है 30,000 की।
और इसने पिछले साल का प्रॉफिट मेरे को क्या बताया 40,000 का, और इसने मशीन बेची है 30,000 की। ठीक है, यानी कि इसको इसमें भी 10,000 का प्रॉफिट लग रहा है मेरे को, तो है ना भाई, इसमें भी 10,000 का प्रॉफिट लग रहा है। फिर मेरे को पता चला कि भाई किसी ने फिर बताया कि भाई इस कंपनी को लास्ट ईयर, यानी कि जो आपने का 3rd ईयर था, ठीक है, उसमें कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था कितने का 30,000 का। लेकिन क्या होता है कि लॉस बाय फायर यानी कि आग लग जाती है कंपनी में, ठीक है, तो उसमें 15,000 जो है रुपए आप उसको लॉस हो जाता है, 15,000 जो है लॉस बाय फायर वो हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है अब देखो कि इसमें इसको नुकसान हुआ 15,000 का, लॉस बाय फायर मतलब कि 15,000 का इसको आग लगने से नुकसान हुआ, 30,000 का इसको प्रॉफिट है। अगर इसकी आग नहीं लगती इस कंपनी में, तो ये 15,000 का जो 15,000 का जो लॉस हुआ है, तो इसको ये लॉस नहीं होता। अगर मैं सोचूं तो इसको तो 45,000 का जो है क्या होता प्रॉफिट होता। ठीक है, इसमें 40,000 का प्रॉफिट होता। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ लॉटरी लग रही है 40,000 की, तो इसका मतलब मैं सोच रही हूँ कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, मशीन बेच दी 30,000 की, तो यहाँ भी मेरे को ये लग रहा है कि इस कंपनी को लास्ट ईयर 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन जो 3rd ईयर था, लास्ट 3rd ईयर, उसमें 30,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, मेरे को बता रहा है 15,000 का जो है उसका नुकसान भी हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसको 45,000 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इसको कैसे यूज़ करना है, किसको डिडक्ट करना है और किसको आपको ऐड करना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, एनी अबनॉर्मल लॉस, अगर आपके पास कोई एनी अबनॉर्मल लॉस है तो उसको इफ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है। दैट इज इंक्लूडेड इन चार्ज इन प्रॉफिट शैल बी एडेड बैक इन द गिवन प्रॉफिट। तो जो आपको प्रॉफिट गिवन है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे किसमें, प्रॉफिट में। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है, ये 15,000 इसमें ऐड किए हैं, तो प्रॉफिट में इसको ऐड करोगे तो एडेड बैक। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब नॉर्मल गेन्स, अगर अब नॉर्मल गेन हो रहा है आपको, जैसे इसमें अब नॉर्मल गेन है, लॉटरी से प्रॉफिट हो गया, मशीन बेचने से प्रॉफिट हो गया, तो इसको क्या करोगे, इसको आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम गिवन प्रॉफिट। ठीक है, जो आपको प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस करोगे, और इफ क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको क्रेडिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, जैसे इसको डेबिट कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर देंगे और उसको डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से, और इसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट में जो आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ये था अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में भी हम इस तरह के इफेक्ट जो है एक एक करके जानेंगे कि इनका को कैसे, क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्यों इनको हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं बेटा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।